Clockwise positive. कभी भी मैं बोलूं कि क्लॉकवाइज एंगल मूव है तो वो नेगेटिव एंगल, और एंटी क्लॉक मूव है तो पॉजिटिव एंगल। ये बिल्कुल एकदम क्लियर रखना कि अगर मैं ऐसा बोलता हूँ -20 डिग्री, तो इसका मतलब ये कि उसका वैल्यू नेगेटिव नहीं है, उसका मतलब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 20 मूव। जैसे कि 20 डिग्री है, 20 है, -20 वाला तो आप ऐसे मेजर करोगे ये डायरेक्शन में, और +20 वाला तो आप ऐसे मेजर करोगे, बस ये डायरेक्शन का फर्क है। प्लस यानी नेगेटिव, प्लस यानी एंटी क्लॉक, और माइनस यानी क्लॉकवाइज। समझ आया धारी? आपको समझ में आया बेटा? यस सर। ओके, चलो क्लॉक एंटी क्लॉक का तो आपको प्लस माइनस का क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। अब आप लोगों को इतना तो पता है कि जो हमारे पास एंगल मेजर करने के दो मेथड है। एक है जिसको कहते हैं डिग्री मेजर, हम डिग्री में मेजर करते हैं। दूसरा है सर्कुलर मेजर, सर्कुलर मेजर में मतलब सर्कल में हम मेजर कर रहे हैं, ऐसे में हम रेडियन में काउंट करते हैं, रेडियंस। अब हम लोग जो 11th में वो सर्कुलर मेजर चेक करें, यानी रेडियंस में एंगल्स को देखेंगे, और डिग्री वाइज है तो दैट इज कॉल्ड, जैसा आपको पता है कि 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स, और राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ये सब आपके बारे में नॉलेज है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। रेडियंस का क्या कंसेप्ट है वो बता देते हैं। कोई जो रेडियन एंगल होता है वो हमेशा L/R का रेशियो है। L का मतलब है लेंथ ऑफ आर्क, ये सर्कल की आर्क, उसको जब भी रेडियस से डिवाइड करोगे तो जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड रेडियन। सपोज आपका सर्कमफ्रेंस है 2πr, उसको डिवाइड किया रेडियस से, तो आपका जो एंगल बना वो बना 2π रेडियंस। मतलब ये पूरे सर्कमफ्रेंस को अगर तुम रेडियस से डिवाइड कर रहे हो तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला आपको पता है 2πr होता है, उसको जैसे आपने रेडियस से डिवाइड किया, r कैंसिल 2π, तो ये जो 2π आ रहा है वो इसका रेडियंस हो गया। और इसी की जगह अगर हम एंगल की बात करें तो उस समय आपका सेंट्रल एंगल हुआ 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमने पूरा सर्कमफ्रेंस को नोट किया, उस समय सेंट्रल एंगल आपका 360 डिग्री था। तो ये समझ में आ गया। रेडियंस क्या होता है? रेडियन होता है सर्कुलर मेजर, यानी सर्कल में मेजर कर रहे हैं, और उस केस में हम लेंथ ऑफ आर्क यानी सर्कल के पार्ट को रेडियस से डिवाइड कर रहे हैं, वो उस बीच जो भी एंगल बन रहा है सेंटर में, जैसे आपने सपोज ये लेंथ है, इसको आपने रेडियस से डिवाइड किया, तो यहाँ जो एंगल बना वो रेडियंस में आएगा, ना कि डिग्री में। इसको रेडियंस में हम काउंट करेंगे। सर हाँ बोलो। सर रेडियन की वैल्यू हमेशा 2π रहेगी, मतलब उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी? वो फिक्स है कि मैं आपको बता दूं कैसे चेंज करना। जैसे अभी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि अगर सेंट्रल एंगल 360 डिग्री है तो उस समय रेडियन आपका 2π रेडियंस होगा। रेडियन को बहुत जगह कैसे दिखाते हैं, ऐसे लिखा ऊपर डैश डालते हैं, ये रेडियंस है। जैसे आपको बोला 5 रेडियंस, 6 रेडियन, और इसको पूरी डाला डैश डाला है रेडियंस में, ये कोई डिग्री में नहीं होगा। यानी 360 डिग्री हमेशा 2π रेडियंस के इक्वल होता है। और अगर आपको 1 डिग्री का मेजरमेंट पता करना है तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 2π डिवाइडेड बाय 360, यानी 1 डिग्री π/180 रेडियंस के बराबर है। 1 डिग्री में इतने रेडियंस आते हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल, आपको डिग्री को रेडियंस में बदलना है। सपोज आपके पास है 10 डिग्री, ये कितने रेडियंस के बराबर है? तो 10 इंटू π/180 कर, जैसे π/180 के वो रेडियंस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ये डिग्री हट के रेडियंस लाने के लिए π/180, तो इसका वैल्यू π/18 आ गया। 30 डिग्री चलेगी तो 30 इंटू जो डिग्री है उसको π/180 से मल्टीप्लाई करो, 0 0 कैंसिल, π/6 रेडियंस।
यानी 30 डिग्री पाई बाय 6 रेडियंस के इक्वल है। अब बता सकते हो 90 डिग्री में कितने रेडियंस आते हैं? 90 डिग्री में कितने रेडियंस होंगे? 1/2 पाई। हाँ, तो 90 डिग्री बोला है तो आप लिखोगे 90 डिग्री 90 इंटू पाई बाय 180 कैंसिल पाई बाय 2 रेडियंस, यानी 90 डिग्री पाई बाय 2 रेडियंस के इक्विवेलेंट है। और देखो, यानी कभी भी रेडियंस में बदलना है तो आपको सिंपली याद रखना है पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है। और देखो, जैसे आपको बोला है 120 डिग्री कितने रेडियंस के बराबर है, तो 120 इंटू पाई बाय 180, 0 0 कैंसिल, 6 2 6 3 तो 2/3 पाई, ये रेडियंस इक्वल टू 120 डिग्री। मनसा को आया समझ में कैसे डिग्री को रेडियंस में बदलना है? यस सर। मोहम्मद तुम्हें आया बेटा समझ में? हाँ सर आ गया। अच्छा, मोहम्मद ये बताओ 300 डिग्री कितने रेडियंस के बराबर है? मोहम्मद बताओ। पाई बाय 3 पाई, पाई बाय 3 पाई, ये आपने 180 से इंटू किया, 0 0 कैंसिल, पाई बाय 3 पाई, 6 5 6 3 5 पाई बाय 3, 5 पाई बाय 3 इतना रेडियंस 300 डिग्री के बराबर है। चलो ये तो हो गया तुम्हारा बिल्कुल क्लियर कि आपको कभी भी डिग्री को रेडियंस में बदलना है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है। अब बहुत से केस में बोलते हैं 20 डिग्री 20 मिनट्स, 20 डिग्री 20 मिनट्स को कैसे चेंज करें? तो उस केस में 20 लिखा, 20 मिनट्स को डिग्री में करने के लिए बाय 60 कर दो, क्योंकि एक मिनट के अंदर 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। तो आपको टोटली पहले मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है। 20 डिग्री प्लस 20/60, तो ये पूरा डिग्री में कन्वर्ट हो गया। और एक चीज याद रखना, डिग्री से रेडियन में बदलेगा, मिनट से रेडियन में नहीं बदलेगा। तो पहले आपको डिग्री में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो यहां आ गया आपका L 2 1 2 3 21/3 डिग्री, 61/3 डिग्री। और डिग्री को रेडियन अब पाई बाय 180 से इंटू कर सकते, क्यों अब डिग्री में आ गया, अब इसका पाई बाय 180 से इंटू किया तो ये आ गया 61 पाई बाय 540। तो 61 पाई बाय 540 धरी आपको आ रहा है बेटे समझ में? सर ये जो मिनट को हमने चेंज करा वो कैसे करेंगे? वो बता रहा हूं, जैसे मिनट है ना बेटा, मिनट को डिवाइड बाय 60 कर दो, जैसे 60 से डिवाइड करोगे वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्चुअली होता क्या है कि 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स, मतलब 1 डिग्री के 60 पार्ट्स कर दो तो हर पार्ट 1 मिनट के इक्वल होता है। तो यानी 1 मिनट 60 का मतलब डिग्री का 60th पार्ट, यानी 60 से डिवाइड करते ही वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मैं बोलता हूँ 30 मिनट्स, तो 30/60 करते ही वो डिग्री में आ जाएगा, तो हाफ डिग्री आ जाएगा। 30 मिनट इज इक्वल टू हाफ डिग्री, यानी मिनट को डिग्री में बदलना तो डिवाइड बाय 60 कर देना। तो ये टोटली डिग्री में आने के बाद ही आप पाई बाय 180 यूज कर सकते हैं। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ सर। यस सर। अब देखो नेक्स्ट है, इसी की जगह अगर सेकेंड्स में दिया हुआ तो कैसे करना है? तो सेकेंड्स का पहले कंसेप्ट समझ लो। 1 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। सेकेंड को डिग्री में बदलने के लिए आपको पहले सेकेंड को मिनट में बदलना है, मिनट को डिग्री में बदलना है। तो इसके लिए हमने लिखा 1/60 मिनट इज 1 सेकेंड, और मिनट को सेकेंड डिग्री में बदलने के लिए और 60 से डिवाइड किया, 3600 डिग्री इज इक्वल टू 1 सेकेंड। यानी 1 सेकेंड को डिग्री में बदलने के लिए 3600 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं,
आपके पास है -2 डिग्री 10 मिनट 30 सेकेंड्स। अब इसको मेरे को टोटली रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, -2 डिग्री को कुछ नहीं, मिनट है उसको डिवाइड बाय 60 करके सेकेंड्स में, और सेकेंड्स को डिवाइड बाय 3600 करके डिग्री में, ये पूरा डिग्री में कन्वर्ट होगा, क्योंकि जब डिग्री आएगा तभी पाई बाय 180 यूज होगा रेडियंस के लिए। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1/6 0 1/120, एलसीएम 120 से ऊपर नीचे गया 240, 620 से 21, 261 अपॉन 120 डिग्री, 261 अपॉन 120 इंटू पाई बाय 180। अब ये रेडियंस में कन्वर्ट हो, फिर कैंसिलाइजेशन इसमें होता तो कर सकते हैं। मेरा पॉइंट समझना है, मैंने क्या बोला आप लोगों को, माइनस साइन तो सिर्फ ये बता रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसमें कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ अंदर ये याद रखना, मिनट हो तो डिग्री में बदलना और सेकंड्स हो तो भी डिग्री में बदलना। मिनट को डिग्री में बदलने के लिए डिवाइड बाय 60, सेकंड्स को करने के लिए 3600, और पूरा सब ऐड होकर पूरा डिग्री में कन्वर्ट हो, फिर डिग्री में जैसे ही आएगा फिर इनटू पाई बाय 180 का रेडियंस में कन्वर्ट हो। हाँ तो जब उसका रेडियंट निकालेंगे तो उसमें माइनस की साइन लगानी है? बिल्कुल लगानी, वो तो ये बताएगा कि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका एंगल मूव कर रहा है। मैथ समझ में आया, माइनस कंपलसरी लगाना है। चलो अब नेक्स्ट, ये पूरा समझ आ गया। अब हमारा कन्वर्ट है कि अगर आपको रेडियंस में दिया है तो डिग्री में कैसे फाइंड करें। अब आपको सेंट्रल एंगल दिया हुआ है रेडियंस में और डिग्री में आपको फाइंड करना है 180 बाय पाई। हाँ, ये वो पूरा देख लेते ना, एक एक सिस्टम चेक करते। जैसे आपको यहां दिया है पाई बाय 3 रेडियंस दिया हुआ और मेरे को उसका डिग्री मेजर पता करना है सेंट्रल एंगल, तो इसके लिए इनटू 180 अपॉन पाई, उल्टा पाई बाय 180 का उल्टा करते ही ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां आएगा आपका ये डिग्री आ जाएगा और पाई पाई का आंसर 360, तो 60 डिग्री, यानी पाई बाय 3 60 डिग्री के इक्वल है। जैसा आप ये देखो 2/3 पाई, इसका -2/3 पाई का डिग्री पता करना है, तो 2/3 पाई 180 अपॉन पाई, पाई पाई कैंसिल, 360 से 62 से 120, -120 डिग्री इज इक्वल टू -2/3 पाई। समझ में आया आप लोगों को बेटा? यस सर। सर हाँ बोलो धैर्य। नहीं सर आया। अच्छा मोहम्मद, आपको आया बेटा? हाँ सर आ गया। हाँ, अब थोड़ा सा ये तो हो गया डायरेक्टली कि चलो पाई है तो पाई, 180 बाय पाई से क्या पाई पाई कट हो गया। अब जो क्वेश्चन कराया है जिसमें पाई दिया नहीं है उसमें कैसे करें। आपको बोला 5 रेडियंस दिए हैं, बोला इसका डिग्री मेजरमेंट फाइंड करो। तो आप क्या करोगे, 5 को 180 बाय पाई से आपने पहले मल्टीप्लाई किया तो ये डिग्री में तो हो ही गया। अब आपने पाई का वैल्यू आपको शायद पता है 22/7, आपको उसमें चेंज, अगर पाई कटता नहीं है तो 22/7 में चेंज, 5 इंटू 180 900 अपॉन 22 इंटू 7 ऊपर चला जाएगा, 450 इंटू 7 अपॉन 11, 0 7 5 35 3 7 4 28 प्लस 3 31, ये आ गया। ये पूरा डिग्री में चेंज हो गया, इतना डिग्री। लेकिन अब ये फ्रैक्शन में आ रहा है, इसका मतलब इसको कन्वर्ट करेंगे तो आप कैसे करेंगे, 3150 को 11 से आप डिवाइड करो, 11 2 22, 9 5, 11 8 88, 7 0, 11 6 66, 4, यानी ये पूरा डिग्री में आ गया और 4 आपका रिमाइंडर बचा। अब आपके पास है कि 4 को, इस रिमाइंडर को आपको किस में बदलना है, 4 से 11 जाता तो नहीं है, हम पॉइंट लेके 0 नहीं ले सकते हैं,
अब इसको मिनट में बदलना है क्योंकि ये डिग्री में है। मिनट में बदलने के लिए इंटू 60 करके इसको डिग्री में बदल दो, सॉरी मिनट में बदल दो। ये आपका डिग्री में है तो आपने लिखा 4 इंटू 60 यानी ये हो गया 240। तो अब ये 4 को इंटू 60 करके आप मिनट्स में बदल दो। अब इसको फिर से 11 से कंटिन्यू डिवाइड करो। 11 2s are 22 20 11 1s are 11 9 तो ये आ गया 21 मिनट्स आ गया। ये जो यहाँ आया वो 21 मिनट्स में कन्वर्ट हो गया। अब बचा 9। ये 9 क्या हमारा मिनट में, इसको इंटू 60 करके सेकंड्स में बदल दो। तो 9 इंटू 60 540। 540 को 11 से डिवाइड किया। 11 4s are 44 1 0 11 9s are 99। फिर यहाँ अब क्योंकि इसके फर्दर तो होता नहीं है तो डेसिमल डाल के आप 0 ले सकते हो। 0 11 9s है तो ये आया 49.09 सेकेंड्स अप्रोक्सीमेट। लास्ट वाले में आप डेसिमल के क्योंकि उसके आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो तो उसको फिर आप डेसिमल में डाल के एक प्लेस या दो प्लेस तक फिनिश कर दोगे। ये इतना डिग्री 5 रेडियंस में आता है। 286 डिग्री 21 मिनट्स 49.09 सेकेंड्स 5 रेडियन का पार्ट है। किसी को कोई प्रॉब्लम है बता दो तो मैं क्वेश्चन इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस के लिए दूं। मोहम्मद आपको क्लियर हुआ ये कि कोई इसमें स्टेप्स में कहीं गड़बड़ है? फिर हाँ सर समझ आ गया। ये वाला स्टेप समझ 4 को क्यों हमने 60 से इंटू किया? हाँ सर वो हाँ कर रहे हैं। 9 को फिर 60 से इंटू करके अब ये पार्ट सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये सेकंड्स आ जाएगा। मनसा तुम्हें आया? Yes, sir. दरिया आपको बेटा? यस सर। ओके। महक आपको बेटा? यस सर। ओके। तो आपको अगर ये क्लियर है तो मैं सिर्फ असाइनमेंट भेजूंगा उसको आपको कंप्लीट करके देखना है कि आपको अभी प्रैक्टिस के लिए चाहिए एक क्वेश्चन। सर दे दो। चलो एक क्वेश्चन दे दो। एक प्रैक्टिस देता हूं। रेडियंस में दिया हुआ है उसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। जैसे आपको दिया है 5/4 पाई, इसको रेडियंस में बदलना है और -2 रेडियंस इन दोनों को डिग्री में कन्वर्ट करके देना। दोनों को डिग्री में करो, फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट। सर पहला 225 डिग्री है। हाँ अब दूसरा रेडियन देखो, दूसरा कितना डिग्री कितना मिनट कितना सेकंड आ रहा है। ये रेडियन है, सिंपल रेडियन का है। सर 114 डिग्री 32 मिनट्स 43 सेकेंड। 43.6 सेकेंड। और फर्स्ट देखो आप देख लेते हैं आप लोगों के आंसर्स क्या मेंशन। सॉल्यूशन 5/4 पाई, इसको 180 बाय पाई से करने से 445 से 45 5 से 225 डिग्री ये प्रॉपर आ गया
क्योंकि पाई पाई कट हो गया। अब आता है -2, तो माइनस साइन बोलना है, आप लोगों ने माइनस नहीं बोला, सिर्फ 2 डिग्री बताया। 2 into 180 upon pi, 360 upon 22 into 7 माइनस। अब यहाँ माइनस एंडिंग में माइनस रख देना। 180 into 7 upon 11, 7 8s are 56, 1260 upon 11, 1260 divided by 11, 11 ones are 11, 16, 11 ones are 11, 50, 11 fours are 44, 6। अब 6 को into 60 किया 360, into 11 से फिर से डिवाइड, 11 3s are 33, 30, 11 2s are 22, 8 को into 60 किया 480 आया, into 11 से फिर से डिवाइड, 11 4s are 44, 40, 11 3s are 33, 7 पॉइंट डाल के 0 6 आ, तो ये आया 104 -2 रेडियंस -114 डिग्री 32 मिनट्स 43.6 सेकेंड्स, राउंड ऑफ अप्रोक्सीमेट। आप लोगों को बेटा आ गया समझ में? हाँ Yes, सर, Yes, sir. आ गया सर। Yes. ये पूरा ठीक है। अब देखो यहां पर जो हमने रेडियंस और ये किया है, अब इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं? जैसे आपको ये दिया है, एक सर्कल दिया है जिसका रेडियस आपको दिया है 4 सेंटीमीटर, उसके अंदर एक कोड जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर, रेडियस 4, ये 4। आपको ये जो लेंथ है ये फाइंड करना है। मतलब ये जो माइनर कोड आ रही है, माइनर कोड ये, इसके ऊपर ये जो लेंथ आ रही है कोड आर्क की, ये लेंथ की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले अभी हमने पढ़ा था कि सेंट्रल एंगल इज L by R, ये फॉर्मूला है, कभी कैलकुलेट करना है। सर हाँ, हम इसे दूसरे तरीके से भी तो कर सकते हैं ना। ये इक्विलेटर ट्रायंगल है तो बीच वाला एंगल 60 होएगा, फिर 60 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर वाला, वो तो ये 2 पाई R होगा, 2 पाई R। 2 पाई आर। हाँ कर सकते हो, लेकिन अगर मान लो इक्विलेटरल के अलावा कोई और एंगल है तो क्या करोगे? तो हमें हर समय फॉर्मूला ध्यान का बिल्कुल परफेक्ट तुमने सोचा, अच्छा सोचा 10th के हिसाब से। अब देखो सबसे पहले सेंट्रल एंगल आपको पता है इक्विलेटरल हो गया तो 60 डिग्री है। अब ये सेंट्रल एंगल है तो इसको रेडियन में करना कंपलसरी है। जब भी हम एल आर और थीटा ले रहे हैं तो सेंट्रल एंगल डिग्री में नहीं होना चाहिए, हमेशा किस में होना चाहिए? रेडियंस में। तो हमारे पास थीटा है 60 इंटू पाई बाय 180, पाई बाय 3, तो थीटा की जगह अपने पाई बाय 3 पुट कर दिया। लेंथ आपको ढूंढना है, रेडियस आपको 4 दिया, 4 को यहां क्रॉस किया, 4 पाई बाय 3 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ आर्क, या लेंथ ऑफ आर्क आपने निकाला 4 पाई बाय 3। मेरी बात समझ में आई बच्चों? यस सर। पक्का? आपको लेंथ फाइंड हाँ करना, सर। फॉर्मूला इसको चेंज नहीं करना। दरिया आपको बेटा आया समझ में? पहले देख लो। हेलो दरिया, आपको आया बेटा? हाँ सर। फिर से एक्सप्लेन करो अगर कहीं भी आपको ये फॉर्मूला फिक्स है, इसे कुछ चेंज नहीं करेगा। जैसे अभी देखो एक हॉर्स है, हॉर्स की रोप है 10 मीटर, 10 मीटर से बांधा हुआ है और वो लेंथ बना रहा है 5 मीटर की। तो आपको फाइंड करना सेंट्रल एंगल क्या है, यानी कितना एंगल वो क्रिएट कर रहा है। अगर उसकी रोप की लेंथ 5 मीटर है तो आप यहाँ लिखेंगे सेंट्रल एंगल इज L by R, सेंट्रल एंगल इज 5 by 10, 1 by 2 रेडियंस है। याद रखता हूँ ये रेडियंस में, क्योंकि सेंट्रल एंगल जो निकले वो रेडियंस है। अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 1 by 2 into 180 upon पाई, मैंने अभी बताया था
290 अपॉन पाई। अब पाई को 22/7 करके ये आया आपका 630 अपॉन 22। 2 से डिवाइड किया, 2 3 6, 215 अपॉन 11, 315 अपॉन 11। अब इसको हम लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करके डिग्री रेट में बदलेंगे। 315 अपॉन 11, 11 2s are 22, that is equal to 95, 11 8s are 88, 7। फिर इसको into 60 करके मिनट्स में बदल देंगे। 420 11 से डिवाइड, 11 3s are 33, 90, 11 8s are 88, 38 में 2 बचा, 2 को into 60 किया तो 120, 11 1s are 11, 10 10 जाता है, 0 करके पॉइंट डाल दिया 0, 11 9s are, तो ये आया 28 डिग्री 38 मिनट्स और 10.9 सेकेंड्स। इतना एंगल वो सेंट्रल एंगल बना। मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हुआ, तो मैं आगे बढ़ूं। हाँ सर हो गया। हाँ सर हो गया क्लियर। पक्का कि कैसे हाँ आप सर। Yes, sir. यूज कर सकते हैं। आप यहां पर खड़े होके मून को ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप यहां खड़े हो रहे हैं, मून के सरफेस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ये सेंट्रल एंगल आपको फिक्स है 60 डिग्री का। 60 डिग्री में दिया, उसको रेडियंस में आप बदल देना। ये जो डिस्टेंस है मून से, आपका डिस्टेंस पता नहीं, लेकिन हमने इसको स्केल से मेजरमेंट किया तो ये 1 सेंटीमीटर का है। ये डिस्टेंस सरफेस आपको पता है कि आप मून से कितना दूर खड़े हैं। आप यहाँ पर खड़े होकर मून के सरफेस को ऑब्जर्व करें, 1 सेंटीमीटर सरफेस आपने ऑब्जर्व किया, तो सेंट्रल एंगल 60 डिग्री आया। तो आप मून से कितना दूर हैं वो आपको फाइंड करना है। यानी ये डिस्टेंस हुआ क्या एक्चुअली में, क्या फाइंड क्या करना है हमें? आर आर, क्योंकि ये आर हो गया, ये लेंथ हो गया और एक सेंट्रल एंगल हो गया, तो आपने थीटा इक्वल टू L बाय आर। थीटा आपको दिया 60 डिग्री, इसको रेडियंस में बदल दिया पाई बाय 180। लेंथ आपको दिया 1 सेंटीमीटर और रेडियस फाइंड करना है। पाई बाय 3 इक्वल टू 1 बाय आर, आर क्रॉस p बाय पाई। पाई का वैल्यू 22/7, तो 21/22 सेंटीमीटर रेडियस। समझ आया मेरी बात? Yes, हाँ सर। यस सर। हाँ या सर्कल का रिलेशन है कि रेडियन, और याद रखना है डिग्री में है तो रेडियंस में कन्वर्जन कंपलसरी है। अच्छा देखो, तो ये तो आपके कंसेप्ट हो गए, आपको कैसे कर। अब मेरा जो कंसेप्ट एक है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वो आप लोग मेरे को आपका नॉलेज बतानी है कि 3:30 बजे 3:30 पर जो मिनट हैंड और आवर हैंड उसके बीच में कितना एंगल बनेगा वो आपको फाइंड करके बताना है। 3:30 पर आवर हैंड और 90 डिग्री। मिनट हैंड के बीच में कितना एंगल बनेगा वो आपको फाइंड करना है। 90 नहीं बनेगा, थोड़ा सा सोचो कि अगर मिनट हैंड मूव करा तो आवर हैंड भी थोड़ा सा तो मूव सर कर। 180। नहीं सर 330 ना। 3:30 देखो हाँ तो 90 होगा ना। बिल्कुल 90 देखो 3:30 में आवर हैंड आपका, अब बोलो 3 पर एग्जैक्टली, और मिनट हैंड 6 पर होगा, लेकिन आपको तो थोड़ा सा आवर हैंड भी थोड़ा सा आगे मूव करता है। जैसे जैसे वो मिनट हैंड घूमती है आवर हैंड भी घूमता है, उस समय आवर हैंड थोड़ा सा आगे आ चुका होता है, तो ये एग्जैक्टली 90 नहीं है। हाँ अगर तुम बोलते 3 बजे तो 3 बजे मैंने आवर हैंड 3 पर है, एग्जैक्ट 12 पर है, तो ये 90 एग्जैक्ट बना, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन 3:30 पर आवर हैंड थोड़ा सा आगे मूव करता है और मिनट हैंड तो अपने 6 पर आ जाता है, 3:30।
तो ये जो एंगल बना आपका थोड़ा सा जो मूवमेंट है, ये कितना डिग्री वो आपको फाइंड करना, आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में। तो आप लोगों को मैं एक शॉर्टकट तरीका बताऊं। देखो सबसे पहले आपको देखना है 330 में आवर हैंड ने कितना डिस्टेंस कवर किया। आवर हैंड 12 से यहां तक आई। देखो आवर हैंड का मूवमेंट था पहले 12 पर था तो 0 एंगल था, जैसे जैसे वो 3 पर आ गए, 3 से थोड़ा सा आगे गए तो ये आवर हैंड का मूवमेंट हुआ। और मिनट हैंड भी इसी समय मिनट हैंड भी थी, वो भी यहां से लेकर यहां तक एंगल किया। तो मिनट हैंड का इतना एंगल है, आवर हैंड का इतना एंगल है, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो एंगल आपका आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में आएगा। अब क्वेश्चन है कि सबसे पहले ये पता करना है कि मिनट हैंड ने कितना एंगल बनाया। मिनट हैंड आपको लास्ट ईयर आप लोगों को एक बात बताया था कि 1 मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री का एंगल बनाती है। 1 मिनट में कैसे, आपको बिल्कुल क्लियर है। जो मिनट हैंड होती है वो पूरा रोटेशन करती है 60 मिनट के अंदर, ये पूरा 360 डिग्री का एंगल बना देती है। देखो मिनट हैंड 0 से यहां से जाके वापस से 12 पर आती है तो वो पूरा 360 डिग्री का एंगल बनाती है 60 मिनट में, यानी 60 मिनट में 360 डिग्री। तो 1 मिनट में उसका एंगल बना 360 डिवाइडेड बाय 60, यानी 6 डिग्री का बना। लेकिन मिनट हैंड ने कितना रोटेशन किया, आधा घंटा नहीं किया, 3:30 पर इतना उसने आधा घंटे में कितना रोटेशन किया 30 मिनट्स में। तो 30 इंटू 6 180 डिग्री का रोटेशन। मिनट हैंड का पूरा रोटेशन 180 डिग्री का है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? Yes, sir. हाँ सर आ रही है। आवर हैंड का रोटेशन आवर हैंड का रोटेशन हुआ। आवर हैंड ने 3 घंटे और आधे घंटे का रोटेशन किया। देखो 3.5 घंटे के रोटेशन में उसका एंगल कितना बना। अब सबसे पहले आता आवर हैंड, आपको तो 12 घंटे में आवर हैंड 360 डिग्री बनाता है, मतलब पूरा अगर 12 घंटे ये रोटेट करेगा आवर हैंड तो पूरा 360 बनेगा। तो 1 आवर में वो कितना बनाएगा 360 डिवाइडेड बाय 12, 30 डिग्री का एंगल बनेगा आवर हैंड। और अभी आवर हैंड ने कितना रोटेशन किया 3:3.5 घंटे रोटेट किया, यानी 3 आवर और आधा घंटे को हमने 3 आवर 30 मिनट्स को हम आवर में 3 + 30/60 करके आवर कर दिया। यह आवर हैंड में 1 घंटे में 30 मिनट्स कर रहा है, 1 घंटे में 30 डिग्री कर रहा है, तो 3.5 घंटे में कितना कर रहा है इंटू 30 कर दो। यानी इसको सिंप्लीफाई किया 1/2 7/2 इंटू 30 15 7 1, तो उसने 105 एंगल बनाया। और आवर हैंड मिनट हैंड ने 180, तो 180 में से 105 आपने माइनस किया तो 75 डिग्री का एंगल आवर हैंड ने बनाया। मतलब आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में 75 डिग्री का एंगल है। देखो आवर हैंड का जो था वो आपको पता चल गया, थोड़ा सा नीचे गया, और मिनट हैंड का ये ना, तो आपको ये पहले मिनट हैंड का पूरा निकाला, आवर हैंड का इतना माइनस किया, तो ये 75 डिग्री का एंगल अपने आप ही पता चला। दरिया को नहीं समझ में आया? नहीं सर आया। पक्का? तो अब मैं वापस समझाओगे? अब मैं क्वेश्चन जिसको नहीं आया फिर से पूछ लो, मैं क्वेश्चन दूंगा, उससे पहले आप लोगों को आंसर बताना पड़ेगा। मतलब यस सर। समृद्ध को आ गया? सर नहीं, एक बार वापस सिखा दोगे? फिर से बता। देखो एक सबसे इजी तरीका क्या है, अगर मैं बोलता हूँ कि 7:20 पर आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितना एंगल है, तो मिनट हैंड ने सिर्फ 20 मिनट ही कवर की, तो 1 मिनट में 60 होता तो 20 मिनट में कितना हुआ 20 इंटू 6 कर दे तो मिनट हैंड का 120 डिग्री का एंगल बना। आवर हैंड का कितना बना 7 + 20/60, क्योंकि आवर हैंड ने 7 घंटे भी कवर किया और 20 मिनट का भी डिस्टेंस कवर किया, इंटू 30 डिग्री, क्योंकि आवर हैंड 30 डिग्री का 1 घंटे में एंगल बना रहे। तो इसको सिंपलीफाई किया 7 1/3 22/3 इंटू 30 10, 220 डिग्री का एंगल आवर हैंड ने बनाया। अब दोनों के बीच में अगर डिफरेंस निकालोगे तो 100 डिग्री का एंगल बना आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच। ठीक है, तो बस आज का इतना रखते हैं। मैं आप लोगों को वर्कशीट भेज रहा हूँ,
इसी जो मैंने आज पढ़ा है उसके ऊपर, और अगर फिर उसको करके आप लोग डिसाइड। चलो बाय बच्चों, मिलते हैं। और जिसका टेस्ट बाय सर। कल होगा टेस्ट, मैं टाइम टेबल दे दूंगा, आज शाम को बता दूंगा। Okay, sir. तो बाय बच्चों। क्या सर?